कलयुग को बुलाया, कलयुग को बुला के पूछे कि तुम क्यों नहीं हमारे राज्य में रहना चाहते? सोना जो धारण करते हैं उसमें, कहे दूसरा कहे मदिरा में, कहे तीसरा कहे जुआ में। तो राजा तो बोले कि ना हमारे राज्य में कोई जुआ खेलता है, ना कोई मदिरा पीता है। तुरंत उसको आदेश दे दिए कि ठीक है तुम वास करो। और राजा एक चीज भूल गए कि हम खुद ही सोने का मुकुट पहने हुए हैं। अब फट से कलयुग क्या किया, राजा के सर पे बैठ गया। अब उसी जगह से राजा की बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। जब उनके सर पे बैठ गया तो लगे मदिरा पीने, और जब मदिरा पीने लगे तो चौरस खेलने लगे, और उसके बाद फिर नृत्य भी होने लगा। एक सीढ़ी बनती है ना, वहीं से सब चालू हो गया, वहीं से कलयुग का वास चालू हो गया। लेकिन ये जहां कथा हो रही है ये कहाँ हो रहा है? कह नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थान ऐसा है कि आप सारे तीर्थ व्रत कर लीजिए, जब तक नैमिषारण्य नहीं जाएंगे आपका तीर्थ पूर्ण होने वाला नहीं है। नैमिषारण्य है कहाँ? लखनऊ के आगे सीतापुर, सीतापुर से 35 किलोमीटर आगे। पूरे तीर्थ कर लीजिए, जब तक नैमिषारण्य नहीं जाएंगे आपका तीर्थ पूर्ण होने वाला नहीं है। और नैमिषारण्य में आज तक कलयुग का वास नहीं हुआ, न कभी भविष्य में होगा, पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र में। उसी जगह ये वार्तालाप हो रही है 88,000 ऋषियों के। तो सूत जी महाराज आए, सूत जी महाराज उनको पूछा तो सूत जी महाराज बोले कि जो बात आप हमसे पूछ रहे हो ना, यही बात एक बार नारद जी विष्णु भगवान से पूछे थे। तो विष्णु भगवान ने नारद जी को क्या बताया था वो हम आप लोग से कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत जी महाराज ऋषियों से कह रहे हैं। ऋषि बोले ठीक है प्रभु बताइए। तब सूत जी बोले कहे दो योगी परानुग्रह कांक्षा पठत विविधान लोकान अमृत लोकम उपागता। एक बार जो है नारद जी तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। जब मृत्यु लोक में आए तो यहाँ आकर के क्या देख रहे हैं? कहे ततो दृष्ट्वा जनाना सर्वा नाना क्लेश समन्विता। जिधर देख रहे हैं सब नाना प्रकार के क्लेशों से दुख भोग रहे हैं। अब नारद जी सोचने लगे कि भगवान विष्णु जिसका पालनहार हो और वो दुख भोगे, काहे का भगवान जिसका पालनहार अच्छा व्यक्ति कहलाए और फिर वो दुख भोगे, तो अच्छा कहाँ से हो गया? वो तो गलत हो गया ना कि सही ढंग से पाल नहीं रहा, तभी तो वो है। नारद जी लगे सोचने कि क्यों उपाय के दिशा में कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मैं दुख दूर हो गया। नहीं समझ में आया नारद जी को, कोई उपाय नहीं सूझा। तब क्या कहे? कई तीसर जीते मनसा विष्णु लोकम गदा, मन में सोचते सोचते बैकुंठ लोक चले गए। चक्की चले। अब इसका उत्तर वही बतलाएंगे। जब वहां गए तो वहां देखे ना विष्णु भगवान जी गए वहां शिकायत करने के लिए। तो विष्णु भगवान नारद जी जो है बैकुंठ लोक में गए तो वहां देख जाकर के क्या देख रहे हैं? कहते नाम देवम शुक्लवणम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्माला विभूषिताम दृष्ट्वा तम दम देवेशम अस्तोतु समुप चक्र में। जब बैकुंठ लोक में गए तो देखे कि वहां विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में पद्ममाला सुशोभित है। विष्णु भगवान आराम से शेषनाग की सैया पर लेटे हुए। तो नारद जी ने इस चरित्र को देखा। देखिए चित्र और चरित्र में फर्क। हमारा सनातन धर्म चित्र का पुजारी नहीं, चरित्र का पुजारी है। लेकिन आज दुनिया चित्र को पूजती, चरित्र से कोनो मतलब है नहीं। लेकिन सत्य तो यही है कि हमें चरित्र को पूजना चाहिए, चित्र को कभी नहीं पूजना चाहिए। चित्र को तो हम सामने इसलिए रखते हैं कि उसके चरित्र को ज्ञात कर सके कि बंदा था कैसा। लेकिन सनातन धर्म हमारा शुरू से चरित्र को पूजता है। इसलिए हम रामचरित्र मानस पढ़ते हैं, रामचित्र मानस नहीं पढ़ते, रामचरित्र मानस पढ़ते हैं। और भगवान भागवत में भी वही उनके चरित्रों का ही वर्णन है भगवान कृष्ण के भागवत में। भागवत और गीता अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं। गीता में उपदेश दिया उन्होंने, अब भागवत में भगवान कृष्ण का चरित्र गाया गया है। जब वहां गए, जब वहां चरित्र को देखा तो नारद जी भूल गए और सीधे डायरेक्ट चले गए, जाकर के वहां स्तुति करने लगे। तब माता क्रोधित हो गई लक्ष्मी। जब लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई, पूछे किमर्थ मागतोसि त्वं किम ते मति हे नारद, तुम यहाँ क्यों आए? कहे माते बस इच्छा किया चले आए। कहे ठीक है आ गए, लेकिन आपको ये तो सोचना चाहिए व्यवहारिक तरीके से, चाहे आदमी औरत है वहां तुमको पहले से आगाह करना चाहिए और आप डायरेक्ट चले आए। कहीं मैं ये जो चरित्र देख रहा हूँ ना, इसको देख करके मेरी सुधी बुद्धि हो गई सब।
मैं भूल गया कि मुझे करना क्या चाहिए। कहे क्या देखे, कहे यही जो हो रहा है। कहे क्या हो रहा है, कहे एक ढंग की देवी आप जो अपने पति के चरणों को पकड़ी हुई है, और यही चीज मैं मृत्यु लोक में देख के आ रहा हूँ कि थोड़े खंजर छीटी उतराई, थोड़े से घर में स्त्रियां क्या से क्या कर रही है उसको चाहिए पूरा। तब तक विष्णु भगवान उठ गए। विष्णु भगवान उठे, बोले नारद क्यों आए हो यहाँ, क्या चाहते हो, पूछो। तब विष्णु नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के जना सभी नाना क्लेश समझता, मृत्यु लोक में जो नाना प्रकार के दर्द है ना, ये नाना प्रकार के क्लेशों से दुख भोग रहे हैं। कथम समय नाथम लघु पाए न तत्वतम, समय रहते कोई छोटा उपाय बता दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब विष्णु भगवान बोले, तब विष्णु भगवान नारायण जी से बोले कि साधु पेटम तो यावसा लोका अनुग्रह कांक्षा यते तो अवचते वहां तक दवनामि दे। हे नारद, तुमने संसार के कामना के लिए बड़ी उत्तम बात पूछी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक व्रत रख रहा हूं। व्रत मतलब क्या होता है? व्रत मतलब यही होता है कि लोग सोचते हैं कि दिन भर अन्न न खाए और संध्या के खूब खा ले कि बच्ची के गाल आवा लगे, वो अन्न अथवा व्रत नहीं। व्रत का मतलब होता है त्याग। कब हमें किस चीज का त्याग करना चाहिए, किस चीज को समझिए, तभी उस व्रत का फल मिलेगा। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, तो सत्यनारायण भगवान के व्रत में अक्सर लोगों को मैं यही देखता हूँ कि अन्न को त्यागते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान के व्रत में अन्न को नहीं त्यागना चाहिए, असत्य को त्यागना चाहिए, तब सत्यनारायण भगवान के व्रत को फल मिलेगा। पूजा कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं सत्य का, और त्यागे हैं अन्न को, और असत्य को पकड़े हैं, कहे सत्य का फल नहीं मिला, कहां से मिलेगा? कोई मेल खा रहा है? जब हम सत्य की पूजा कर रहे हैं तो असत्य को त्यागेंगे तब तो सत्य का पूजा मिलेगा, अन्न का क्या लेना देना है? इसलिए अन्न को मत त्यागिए, असत्य को त्यागिए, जो त्यागना है उसको त्यागिए, तब उसका फल मिलेगा। ठीक? कई बार मैं तुम्हारे पर खुश होकर के तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। व्रत कैसा? कह स्वर्गे मरते च दुर्लभम, स्वर्ग और मृत्यु लोक में भी दुर्लभ। कौन सा व्रत? कह सत्यनारायण संयम सम्यक के विधान था। सत्यनारायण भगवान का व्रत कैसे कहे? कह सम्यक के विधान था, पूरी निष्ठा विधान के साथ, उसमें कोई छल कपट दम बना, एकदम निष्ठा से सत्य के व्रत है। विष्णु भगवान बोले कहें ठीक, विष्णु भगवान नारद जी बोले ठीक है। विष्णु भगवान से फिर पूछे, ठीक है सत्यनारायण भगवान का व्रत को मैं जाकर के मृत्यु लोक में